सवालों की भरमार जो है वो हमारे वकला की तरफ पेश की जाती है और उसके अगले रोज़ तैयारी करके उन सवालों की भरमार का जवाब जो है एक एक करके दिया जाता है। ये रोज़ का मामूल रहा है और रोज़ जो सवाल पैदा किए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, वो अगले रोज़ सवालात ना तो अखबार के और ना टेलीविज़न के जीनत बने होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका भरपूर जवाब पेश किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अदालत में तमाम जो पनाहें, तमाम जो दफ़ा एक आम शहरी को फराहम किया जाता है, इन सबको बाला ताक पर रख के यहाँ पर सर झुका के अदालत के सामने सरेंडर किया गया है। हुसैन नवाज, हसन नवाज वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं है। जब से जिला वतनी का मामला शुरू हुआ, वो मुल्क से बाहर अपना रोजगार कमाते हैं और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो यहाँ पर जो भी 6 माह से ज्यादा मुल्क से बाहर रहे, वो टैक्स दहिंदगा भी नहीं है। पाकिस्तान में टैक्स फाइलर नहीं होता वो कानून के मुताबिक। इसके बावजूद कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की, हमारी अदालतों की किसी किस्म की कोई जुरिस्डिक्शन उनके ऊपर इस हवाले से नहीं बनती, वो मौजूद है। रोज उनसे 10-12 नए सवाल पूछे जाते हैं। रोज वो आके कागजात और उसके आर्ग्यूमेंट्स जो है जमा करवाते हैं, अदालत में फेस कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर वो अपनी पनाह लेना चाहे, अपना दफा लेना चाहे, तो किसी किस्म का यहां पर कोई कानून नहीं है जो कि उनके खिलाफ या उनकी इस राय या मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पहले दिन से, जब अप्रैल के महीने में ये आया, तो पहले दिन से वजीर आजम ने कहा कि आए कमीशन बनाते हैं, मैं अपने आप को, अपने खानदान को पेश करता हूं। उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। आप हैरानगी की ये बात देखें कि आज अदालत ने कहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स पीटीआई ने फराहम किए हैं वो सब के सब काबिल समायत नहीं है। ये आज का बयान है। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स काबिल समायत नहीं है, तो फिर किन दस्तावेज पे, किन सबूतों के ऊपर यह समायत हो रही है? आप समझने की कोशिश करें। मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूं, जितने भी दस्तावेजात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जितने भी सबूत हैं जिनके ऊपर यह समायत हो रही है, वो सब के सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं, खुद पेश हुए हैं। जितने सवाल हैं उनका खुद जवाब देते हैं। अब आप इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि हम रस्सी भी अपनी बना के लाएं, तख्ता भी अपना खड़ा करें, यहां पर ऊपर से उसको फेंकें भी, अपने गले में डालें भी और फिर उसको खींच के अपने आप को लटका भी दें। खान साहब, ये नहीं होना। ये सिर्फ वो जात अल्लाह ताला की जो कि पाकिस्तान की अवाम है, वो फैसला कर सकती है। और पहली दफा नहीं कर रही इमरान खान साहब, ये तीसरी मर्तबा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। इसके बारे में जरा सोच और फिक्र करें। और ये केस जो चल रहा है, ये पहले भी चल चुका है। ये जफर अली शाह केस में न सिर्फ ये 52 52 एलिगेशंस थी, BMW वीट केस, पता नहीं क्या क्या, उसमें यह भी था। आप वो रेफरेंस निकाल के पढ़ लें। उसमें खालिद अनवर साहब वकील थे और उस केस में इसका जब जवाब दिया गया तो उस वक्त की फुल सुप्रीम कोर्ट, ये तो बेंच है, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये प्रॉपर फोरम नहीं है और ये जो दस्तावेजात आप दे रहे हैं ये सबूत के जुमरे में नहीं आते। वो कौन सी अदालत थी? वो उस वक्त की अदालत थी जो कि उस वक्त के कू के बाद कायम की गई थी, नए औथ के जरिए। आप समझने की कोशिश करें, उन्होंने भी गवारा नहीं किया। यह पाकिस्तान की तारीख है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप उस केस के फैसले को निकाल के पढ़ लें। उसमें उन्होंने कहा है कि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन कानून का तकाजा यह है कि आप प्रॉपर फोरम में जाएं और वहां पर यह मसला उठाएं। यह एविडेंस हम नहीं मान सकते। यह केस नया नहीं है, यह पहली मर्तबा सामने नहीं आ रहा है और किसी किस्म की नई दस्तावेजात या सबूत जो है वो पेश नहीं किया गया। आज की अदालत का यह फरमान है।
तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए, पाकिस्तान को अब समझ आ जानी चाहिए, ये एक खानदान के खिलाफ केस नहीं है, ये 3 नस्लों का एहतसाब की जो शक्ल फराम की जा रही है, ये सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ। उसमें सिर्फ 2012 तक का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, बनी ट्रेल मांगी जा रही है। वो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, उस केस में क्या प्ली ली है उन्होंने, खुदा आप जाके पता करें, आपको सच पता चले। उसमें यह प्ली ली है कि यह पुराना और क्लोज्ड मैटर है, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। क्या कह रहे हैं? 2012, आज से चंद साल कबल, यह क्लोज्ड मैटर है। तो यहां पर आके कहते हैं 1970 का रिकॉर्ड नहीं है और कच्ची सी ऐसी ही करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। 50 साल पहला रिकॉर्ड जो है अपनी तरफ जो है 12 का रिकॉर्ड नहीं दे रहे। इसी सुप्रीम कोर्ट, तो इलेक्शन कमीशन की बात है, इसी सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन और इमरान खान का केस लगा हुआ है। जमाली साहब ने वादा किया था कि जितने भी ये ऑफशोर वाले केसेस होंगे वो यही बेंच सुनेगा। जब उनकी दरखास्त दी हनीफ अब्बासी ने तो उसका अलहदा बेंच बना दिया। जमाली साहब जब रिटायर हो गए तो ये वाला बेंच तो टूट गया था, नए चीफ जस्टिस ने तकर्रर होना था, नए बेंच ने बनना था, उसमें वक्त दरकार था। वो जो हनीफ अब्बासी वाला बेंच है वो तो नहीं ना टूटा, वो तो नहीं ना नया बनाना पड़ा, उसमें कोई जज रिटायर तो नहीं हुआ। तो आप खुद अपने ज़मीर से ये बात पूछें, मैं आवाम से पूछता हूं, उसकी तो तारीख नहीं लग पा रही, कितने महीने हो गए। उसमें बिल्कुल यही इल्जाम है कि इमरान खान ने ऑफशोर और ये बनी गला जो है ना, उसके पैसे पाकिस्तान आए जो इसने पार्लियामेंट में झूठ बोला, और ये इसकी बीवी के नाम था और इसने डिक्लेयर नहीं किया, यानी टैक्स चोरी, टैक्स छुपाना, करप्शन और काला धन सफेद करने का इल्जाम है उसके खिलाफ। उसमें कोई ईमेल नहीं है मिनर्वा की, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इसके अपने दस्तखत हैं, इसका एसेट स्टेटमेंट है, इसकी टैक्स फाइलिंग है, पक्का रिकॉर्ड है। उसकी हियरिंग नहीं हो रही, वो सवाल नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ एक खला पैदा किया हुआ है जिसमें बराबरी का सलूक ना होते हुए एक मीडिया ट्रायल चल निकला है, और उस मीडिया ट्रायल में जो जिसके मुंह में आता है वो बोलता जाता है। रोज लाल दायरे मार मार के, जूम करके, खौफनाक मौसीकियां चला चला के जो है किसी की बेटी की शक्ल दिखाना, जबकि वो मुजरिम भी नहीं है, कोई सबूत भी पेश नहीं हो सका। जो हुआ है वो जाली दस्तखत वाला था, और वो साबित किया यहां पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास दे दे के सारों को दिखाया गया कि इसको देखें और दूसरे को देखें, आप इसको बराबर कंपेयर करें। बेशक आप फोरेंसिक में भेज के इसका एनालिसिस करवा लें। खुद मान रहे हैं कि जितने भी दस्तावेज जो जमा हुए हैं वो काबिले समात नहीं है, तो फिर ये क्या आप दिखा रहे रोज टीवी पे। जो ये ICIJ की वेबसाइट के ऊपर उनका अगर लीगल सेक्शन देखें, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने जितने भी लोगों का नाम इसमें डाला है, जो भी कुछ हमने इसके बारे में शाया किया है, उसमें हम कतई तौर पर, ये गौर से सुने, कतई तौर पर ना कोई गैर कानूनी इनके खिलाफ हम एलिगेशन लगा रहे हैं, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई गलती भी की है। जब आप ये तस्वीरें दिखाते हैं और ये लाल रंग लगाकर मस्त करते हैं शक्लें, और ये खौफनाक मौसीकी बजाते हैं पीछे, क्या वो साथ आप चलाते हैं कि ICIJ का ये कहना है? क्या ये आप सही पाकिस्तानी अवाम तक अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या ये तरीकाकार है? खुदारा ये जैसी तैसी भी जमहूरियत है ये चल निकली है, और ये साफ नजर आ रहा है कि ये खानदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये खानदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये 2018 की नून लीग के हर वर्कर के खिलाफ कार्रवाई है। ये हर उस शख्स की जिसने पाकिस्तान में नून लीग की टिकट के MNA को, नून लीग की टिकट के MPA को वोट दिया है। ये इमरान खान उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और इसने टीवी पे ये माना भी है कि अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाए तो बाइज्जत बरी नहीं होंगे। शायद इनको याद नहीं है इमरान खान साहब को, व इज़्ज़त मंतशा व ज़िल्ला मंतशा, ये खान साहब तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। और अगर आपने कोई मयार देखना तो फिर 3 मरतबा दोबारा वजीर आजम का मयार देखें। ये कौन फैसले करता है? ये आप फैसला नहीं करते इमरान खान साहब,
ये पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी। और आपके झूठ साफ साफ पता चलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप नए आए हैं। आप तो खिलाड़ी थे, लाल गेंद के पीछे भागते रहे सारी उम्र, तो लोगों को शायद कोई शकूक व शबाहत थे कि पता नहीं आपकी बात में कोई दनाई है या कुछ सच्चाई है। वक्त के साथ ये साबित हुआ है कि आप कलाबाजी मास्टर हैं, आप यू टर्न मास्टर हैं। आप बात करके वापस ले लेते हैं, उसका उलट बताते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं थोड़ा सा, 35 पंक्चर है जी, वो तो सियासी बयान था। इस मुल्क का तेल निकाल दिया। ऐसी बदनामी दी पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। यहाँ कब्रें खोदी गई, कफन बांधे गए, कहा घराओ जलाओ। ये इसी सुप्रीम कोर्ट के जो साइन बोर्ड है इसके ऊपर सलवारें टांग दी गई गंदी। याद आ रहा है? किस लिए? कि वो तो सियासी बयान था। और किधर गया तुम्हारा घोड़ा अस्पताल? कहां गए तुम्हारी टेप? कहां गए तुम्हारे 35 पंक्चर? और जब खिलाफ फैसला हो, इतनी मर्दानगी नहीं थी तुम्हारे में कि आप माफी मांगते कौम से। इसमें भी इंशाल्लाह ताला आपने माफी मांगनी, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपकी चंद ईमेल्स जो हैं वो आज अदालत ने कह दिया कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। तो मैं इमरान खान आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी बच्चों तैयारी करें। ये तुमने फॉरेन फंडिंग का भी जवाब देना है, ये तुमने अपनी जो करप्शन की, ये वाहिद दो सियासतदान है, जहांगीर तरीन सेक्रेटरी जनरल पीटीआई और इमरान खान चेयरमैन पीटीआई। मैं चैलेंज करता हूं इनको, आए आज रात को डिबेट करते हैं टीवी के ऊपर। ये वाहिद दो सियासतदान है पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने एतराफ जुर्म किया है। किस चीज का? टैक्स चोरी का, करप्शन का, गलत मुनाफा कमाने का, काला धन सफेद करने का। ये वाहिद दो सियासतदान है। अभी थोड़ा सुन लें यार, तकलीफ हो रही है तो बर्दाश्त करें। ये वाहिद दो सियासतदान है जिन्होंने एतराफ जुर्म किया है, लिख के। ये माने हैं ये बात, अंदाजा करें। और ये दर्ज दे रहे हैं, ये कैसा अजूबा है। और अपने सूबे में अगर जाके देखें, 1.5 साल हो गए, वहां पर डीजी एंटी करप्शन नहीं है। ये जो एहतसाब कमीशन इन्होंने बनाया था, 1.5 साल से वहां ताले लगे हुए, उनकी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि डीजी नहीं है, डायरेक्टर जनरल नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग क्यों नहीं पूछते सवाल इनसे? ये एक पतंगड़ बनाया हुआ है कि जी रोज इधर एक वो शो लगा होता है कि जनाब आज फलाना हो गया खानदान को, आज फलाना हो गया खानदान को। असल हकायक पे आप भी सवाल पूछे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बरादराना, इनसे पूछे कि क्या ये सच है कि नहीं है कि इमरान खान ने जब काला धन सफेद करने के लिए दरखास्त दी तो उसने माना नहीं कि मैं टैक्स चोर हूं। यह क्या नहीं हुआ? क्या जहांगीर तरीन ने SCCP में जब जमा करवाया अपना माफीनामा और एतराफ जुर्म किया और वहां पर पैसे भी वापस किए और जुर्माना भी दिया, उसने एतराफ जुर्म नहीं किया करप्शन का? कौन सा और सियासतदान है जिसने ये किया? आप बताएं मुझे, पूछे जरा सवाल। इधर बैठ के सीधे मुंह जिसके ऊपर चाहे पगड़ी उछाल दें, जिसके ऊपर चाहे इल्जाम लगा दें। ये सोचने की बातें हैं। और नून लीग और पाकिस्तान में जो आम वोटर हैं सारे, हम सीसा फैलाई दीवार हैं। इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान की तारीख में भरी पड़ी हैं, लेकिन वो जमाना अब आगे चलता जा रहा है। इमरान खान साहब, आप जो बाकियात में आके तो कलाबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं, वो वक्त गुजर गया, पिछला दरवाजा बंद हो गया। अब अवाम के पास जाएं, वोट लेके आए। उन्होंने जो आपका हशर किया है हर इलेक्शन में, चाहे वो गिलगित का था, चाहे वो कश्मीर का था, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का था, चाहे वो कैंटोनमेंट्स का था, चाहे वो बाई इलेक्शन है, और जितने भी सर्वे चल रहे हैं वो सारे दिखा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की आपकी तमाम इन कार्रवाइयों की वजह से दिन ब दिन उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आपका कम होता जा रहा है। ये आपकी लम्हा फिक्री है। और जो चंद मीडिया एक इसको बहाना बना के अपना सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वो सर्वे देखना चाहिए जिसमें मीडिया का जो किरदार है वो अवाम ने फैसला किया कि दिन ब दिन कम से कम होता जा रहा है। इन चीज़ों की वजह से कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, लोगों की बेटियों को आप जब उनके अदारे के बारे में ये लिखा हुआ है उसी दस्तावेजात को दिखा के आप उनको मुजरिम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि ये मुजरिम नहीं है बल्कि गलतकारी भी कोई नहीं की, कानून भी कोई नहीं तोड़ा, सबकी माएँ बेटियाँ। आप भी सोचें इसके बारे में। ये ठहरे एक मिनट, मैं विजुअल्स की बात कर रहा हूँ, मैं विजुअल्स की बात कर रहा हूँ और मैंने चंद मीडिया कहा और मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ख्याल में आप सबको अच्छी तरह से पता है, जो जहां हम जाते नहीं है मैं उनका नाम ले रहा हूं जी, और जिनके खिलाफ फैसला है उनका नाम ले रहा हूं। तो इसलिए मेरी बात मुकम्मल हो लेंगे। तो हम ये तवक्को करते हैं
और आपके जरिए देखें, ये मेरी इल्तिजा है, आपको करने अपनी अपनी मर्जी है। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये फैक्ट्स पे बता रहा हूँ, आपको हकायक बयान कर रहा हूँ। वो सर्वे मैंने नहीं किया, आप जाके देख लें, वो इंटरनेशनल अदारा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं एक मौजूदाना गुजारिश कर रहा हूँ आपको, हमारी आपकी हमदर्दी है, हम पसंद करते हैं कि आप लोग जो तनकीद करते हैं उससे उसके जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और हम अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कभी हो जाती है, कभी नहीं होती, तो आप मेरी बात को गलत जुमरे में ना लें। लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है कि चंद चैनल, मैंने पहले भी ये कहा है, वो इस तरह की एक खौफनाक किस्म की कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल है कि अवाम के दिलों में वो पस्त हो रही है, उनके जहनों को ये उनके खिलाफ उगल रही है, उनके जज्बात को। सो वो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन खुदारा हमारी आपसे मुजदबाना रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर और भी केस हैं, वो भी MNA है, प्राइम मिनिस्टर भी MNA है, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ जो है नशरियात बताया करें अवाम को। ये भी आपका हक है कि बैलेंस करके चीज़ों को बताया जाए। जी प्लीज़। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट में बारहा कहा गया ऑनरेबल जजेस की तरफ से कि सबूत दे दें, चीखा गया, चिल्लाया गया, जजेस तंग आ गए हैं पूछ पूछ के, लेकिन PTI की तरफ से कोई सबूत नहीं आया। अगर आप कोर्ट की हेयरिंग की बात करें तो PMLN ये प्राइम मिनिस्टर का केस नहीं है, ये PMLN का केस है, ये PMLN के वर्कर्स का केस है, ये PMLN के MNA MPS का केस है और हर PMLN के वोटर का केस है। जितना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, और मैं एक और बात करूं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है ना, जो नकाम खान साहब को पसंद नहीं आ रहा, उसकी वजह से वो इस कोर्ट में आ रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं। उस डेवलपमेंट एजेंडा की वजह से आज कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है 50,000 इंडेक्स से बढ़ के कहाँ चली गई है। उस डेवलपमेंट एजेंडा की वजह से प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है जैसी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं, $100 मिलियन कर रही हैं। उस डेवलपमेंट एजेंडा की वजह से चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, जो पिछली हुकूमतों में नहीं हुआ। और पिछले धरने में तो जब चाइना का प्रेसिडेंट आना था तो आपको पता है किसने रोका था वो सारा काम। तो मैं ये समझती हूँ कि जब डेवलपमेंट एजेंडा को रोकना चाह रहे हैं इमरान खान, नकाम खान साहब, तो इसका मतलब यही है कि ये कोर्ट्स के थ्रू शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इमरान खान साहब, नाकाम खान साहब, शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, आपको वोट लेके आना पड़ेगा, परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। और ये एक शर्म की बात है कि कल पेशावर में ब्लास्ट हुआ है, पेशावर के लोग, उनके साथ आप जाके आदत करें, ना कि आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आके हेयरिंग अटेंड कर रहे हैं। इससे आपकी जो प्रायोरिटीज है समझ आती हैं, इससे समझ आता है इमरान खान साहब आपको कितनी इक़्तिदार की हवस है। और एक और बात मैं करना चाहूंगी कि जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बच्चे नॉन रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान में नहीं भी रहते, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनका भी एहतसाब दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां पे एक बिल्डिंग है जहां पे इमरान खान साहब का अपार्टमेंट है, पहले उसका हिसाब ही दे दें भाई। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग अपना एहतसाब नहीं कर सकते वो इस मुल्क के लीडर नहीं बन सकते। थैंक यू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दानियाल अजीज का कहना है कि इमरान साहब ऐसे नहीं चलेगा, तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात काबिल समात नहीं है, हुसैन नवाज, हसन नवाज पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं है, वो बैरून मुल्क अपना रोजगार कमाने के सिलसिले में वहीं पर रिहाइश पजीर हैं। दानियाल अजीज का ये भी कहना था कि जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है हमारे वकला पर सवालात की भरमार हो रही है और तहरीक इंसाफ अभी तक किसी किस्म के सबूत देने में नाकाम रही है। दानियाल अजीज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।